बाय। प्रीति, इनको जानती हो? नो डैड। ये तुम्हारे प्रिंसिपल सर की मिसेज हैं, तुमसे मिलने आई हैं। पता नहीं इस वक्त तुमसे बात करने का सही समय है या नहीं। क्या मेरे पति ने वाकई तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था? ये तो आप ही बेहतर समझ सकती हैं, आपके हस्बैंड थे। प्लीज आप चुप रहिए। जिसे पूछ रही हूँ जवाब भी उसे ही देने दीजिए। तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए ना। किससे? जो इस दुनिया में नहीं है उससे? क्या? हाँ, क्योंकि सिर्फ उनको और आपकी बेटी को मालूम था कि वो गलत नहीं थे। सबकी नजरों में अचानक से गिर गए। सबको नफरत हो गई उनसे। एक देवता जैसे इंसान को एक झटके में आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया आपकी बेटी ने, और आप कहते हैं कि वो खुश नहीं थे। आपकी बेटी खुश है? अगर वो खुश होती तो यूं नशे में लड़खड़ाती हुई घर ना आती। अरे मैं पूछती हूँ, क्या बिगाड़ा था मेरे पति ने आपकी बेटी का? किस बात की सजा दी? उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। किस बात का बदला लिया इसने? क्योंकि फेल कर देता था मुझे, जीना आराम कर रखा था, समझता ही नहीं था। डैड, पकड़ लोगों को। अरे बेमतलब का तमाशा बना के रखा है। गेट लॉस्ट। देखा 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 अपनी लाडली बिटिया को। माफ कर दीजिए, बच्ची है वो। बच्ची है? हर तीसरे महीने अस्पताल जाकर बच्चा गिराती है। बच्ची है। इतनी सी बात पर मेरे पति पर इल्जाम लगा दिया। सफाई देते रहे लेकिन किसी ने उनकी ना सुनी। तिल तिल कर जेल में मरते रहे और अंत में आत्महत्या कर ली। मेरा पूरा परिवार अपमान के दंश को झेलता रहा, पर आप नहीं समझेंगे। अब देखिए, मैं आपके दुख को कम नहीं कर सकता, पर हाँ इतना जरूर कर सकता हूँ, आपको मुंह मांगी रकम दे सकता हूँ। बस आपकी जो इच्छा हो मुझसे मांग लीजिए, पर मेरी बच्ची को माफ कर दीजिए। देखा मम्मी, ऐसे पैसे वाले लोगों को ना सिर्फ यही भाषा आती है। कहा था ना मैंने आपसे, कहा था कि नहीं? कोई फायदा नहीं इनको कुछ कहने से। अंदर से मरे हुए हैं ये लोग, कुछ नहीं समझेंगे। देखिए, वो मेरी इकलौती औलाद है, उसके लिए मैं कुछ भी सुनने को तैयार हूँ। तो सुन, तेरी यही इकलौती औलाद तुझे एक दिन नरक का दरवाजा दिखलाएगी। आह लगेगी मेरी, तुझे भी और तेरी लाडली बिटिया को भी। रहने दो मम्मी, चलते हैं यहाँ से। वैसे भी मेरा दम घुट रहा है ऐसे लोगों के यहाँ आके। चल।